Good morning, students. I hope you are well and doing your study well. Today's chapter Atmosphere and Climate. We are going to study about the rainfall, type of rainfall. Rainfall, precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. ऊपर पानी का जमा हुआ जो भाग होता है, जो मॉइस्चर वाटर वेपोर के द्वारा ऊपर उठ करके जाता है और वहाँ पर फिर कंडेंसन के माध्यम से जो पानी जमा होता है और वो तेज़ी से बारिश के रूप में हमें प्राप्त होता है. मोस्ट ऑफ ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. मोस्टली जो ग्राउंड वाटर जो है वो किसके माध्यम से, बारिश के माध्यम से हमें प्राप्त होता है. प्लांट्स हेल्प टू प्रिजर्व वाटर. प्लांट्स भी वाटर को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं. व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट. जब पर्वतों के आसपास से पेड़ पौधों को काट लिया जाता है. रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स. नंगे पर्वतों से पानी नीचे की तरफ बहना प्रारंभ करता है. एंड कैन क्यूज फ्लडिंग ऑफ लो लेइंग एरियाज. और निम्नवर्ती जो क्षेत्र होते हैं, ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ बाढ़ की स्थितियाँ बन जाती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीजम देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेक्शन रेनफॉल, orographic rainfall and cyclonic rainfall. First we are going to study about convectional rainfall. It occurs in tropical and equatorial regions during summer months when the land surface is heated. तो ये कौन कौन से क्षेत्र में, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन्स, जहाँ पर गर्मी अधिक गिरती है और गर्मियों के समय के अंदर जब पृथ्वी हीट हो जाती है, अधिक गर्म होती है, उस समय बारिश होती है. एयर रेस्टिंग ऑन हीटेड सरफेस बिकम्स एक्टिव. और यहाँ पर जो हवा जो रहती है वो क्या हो जाती है, हीट होने के बाद में एक्टिव हो जाती है. एंड राइजेज अप, ऊपर उठना प्रारंभ करती है. एंड कंडेंस, और ऊपर जा कर के वो धीरे धीरे पानी की बूंदों के रूप में जमा होना प्रारंभ हो जाती है. क्योंकि उसके साथ में क्या होगा, वाटर वेपोर होगा. मॉइस्चर जो ऊपर जा कर के जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा वहाँ जा कर के पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाता है. आफ्टर रीचिंग इट्स ड्यू पॉइंट, जब ड्यू पॉइंट तक, जिसको हम ओस के नाम से जानते हैं, उस प्रकार का इसका निर्माण हो जाता है. द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बिगिन, तो वहाँ बादलों का बनना प्रारंभ होता है. इट रिजल्ट्स इन हैवी रेनफॉल अलोंग विद थंडर एंड लाइटिंग, और तेज गड़गड़ाहट के साथ, बिजली के साथ में भारी बारिश होना प्रारंभ होती है. नेक्स्ट इज हेयर orographic rainfall. It is caused when the warm and moist air is forced to rise against a mountain barrier. तो ये घटना कब घटित होती है या इस प्रकार की बारिश कब होती है? when the warm and moist air, यानी कि moist जिसके अंदर, जिस हवा में पानी की मात्रा हो, मिक्स हो, वार्म और गर्म भी हो, is forced to rise against a mountain barrier, जो किसी माउंटेन जो बैरियर के रूप में कार्य करते हैं या बैरियर के रूप में, बाधक के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ से ये उसके अगेंस्ट उठना प्रारंभ होती है. द मोइस्ट एयर राइजेज एंड कूल्स डाउन टू रीच ड्यू पॉइंट, और ये हवा जो है ऊपर उठते हुए फिर क्या हो जाती है, ठंडा होती है, और उसके बाद में ये ड्यू पॉइंट तक पहुँच जाती है. एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, और बादलों का निर्माण होता है. इट रिजल्ट्स इन हैवी रेनफॉल ऑन विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन, और माउंटेन के विंडवर्ड साइड की तरफ भारी बारिश होती है. द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, लीवर्ड साइड, और जो दूसरी जो क्षेत्र होता है पर्वत के दूसरी साइड को लीवर्ड के नाम से जाना जाता है, वहाँ बारिश कम होती है. डज नॉट गेट मच रेनफॉल, जहाँ अधिक बारिश नहीं होती है. इट इज़ आल्सो नोन एज रिलीफ रेनफॉल, जिसको कि रिलीफ रेनफॉल के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट आता है साइक्लोनिक रेनफॉल. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज आल्सो कॉल्ड फ्रंटल रेनफॉल, जिसको फ्रंटल रेनफॉल के नाम से भी जाना जाता है. ये किससे जुड़ी हुई है? इट इज़ एसोसिएटेड विद द पासेज ऑफ ए साइक्लोन, ये साइक्लोन से संबंधित है. इट ओकर्स व्हेन ए वार्म एयर मास ओवर राइड्स ए डेंजर मास ऑफ कोल्ड एयर अलोंग ए फ्रंट. तो इट ओकर्स व्हेन ए वार्म एयर मास ओवर राइड्स ए डेंजर मास ऑफ कोल्ड एयर अलोंग ए फ्रंट, जब फ्रंट के सामने से जब ठंडी हवा के का और वार्म एयर का जब सामना होता है, कंडेंसन्स टेक प्लेस विद क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल अहेड टू द फ्रंट, और उसके बाद में जो है कंडेंसन का निर्माण होता है, और उसके बाद में फिर ये बारिश होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द वर्ल्ड.
संसार में बारिश का वितरण जो है वो किस प्रकार का है। रेनफॉल इज नॉट इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लैंडफॉर्म, विंड एक्सेट्रा। तो संसार में बारिश की असमानता पाई जाती है, जिसके पीछे के कारण हमें बताए गए कि पर्वतों की दिशाएं, समुद्र की उस स्थान से दूरी, वहाँ के लैंडफॉर्म्स किस रूप के हैं, हवाएं कौन सी दिशा में किस प्रकार की हवाएं बहती हैं। एरियाज लेइंग नियर द इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वह क्षेत्र जो इक्वेटर भूमध्य रेखा के आसपास जो पाए जाते हैं वहाँ पर संसार में अधिक बारिश होती है। नाउ सी द डू नो द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज 117 सेंटीमीटर। वार्षिक जो एवरेज जो हमें बताया गया वो कितना 117 सेंटीमीटर होती है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, अधिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव कन्वेक्शन रेनफॉल एवरी इवनिंग। और इस प्रकार के जो क्षेत्र जो होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की कन्वेक्शन रेनफॉल जो है वो एवरी इवनिंग इस प्रकार से घटित होता है। नाउ नेक्स्ट इज हेयर एरियाज विच रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड आर मेसनराम एंड चेरापूंजी ऑन काशी हिल ऑफ मेघालय स्टेट इन इंडिया। जीके क्वेश्चन कि संसार में सबसे अधिक बारिश प्राप्त करने वाला या बारिश जिस स्थान पर होती है उस स्थान का नाम क्या है। मेसनराम एंड चेरापूंजी जो कि मेघालय स्टेट में इंडिया में स्थित है। नाउ योर क्वेश्चन आंसर्स हेयर, you have to learn and write properly. Thank you and have a nice day.